गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि आज है मंडे, तो है एक नई शुरुआत, तो नया एक है प्रैक्टिस सेट 7 AM का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में, क्योंकि राम जी ने किया था रावण का वध, तो वध से हो गया अवधी। ठीक है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो ये हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगर ये रामचरितमानस की जगह रामायण लिख देता, क्या लिख देता? रामायण, तो इनके हैं वाल्मीकि। और अगर महाभारत लिख देगा, महाभारत, तो वो हो जाएंगे वेद व्यास। ठीक है। इन तीन चार चीज़ों को याद रख लेना। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। खड़ी मतलब खड़े कौन होते हैं? ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो एक साथ खड़े हो जाते हैं किसी भी चीज़ के खिलाफ। तो कौरव कौन थे? हजारों थे। कितने थे? हजारों। और पांडव कितने थे? 5 थे। तो खड़े कौन होंगे? जो ज़्यादा होंगे। तो कौरवी किसका दूसरा नाम है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ठीक है। और ये किस पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं? खड़ी बोली, कन्नौजी, और ये आपकी इधर ब्रजभाषा, ये जितनी भी आती हैं। और मगही किसकी है? मगही मैथिली मगही, और आपकी ये भोजपुरी, ये तीन है आपकी बिहारी की। किसकी है? बिहारी। और बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवनागरी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो आपकी किस भाषा की लिपि है? तो ये हिंदी भाषा की लिपि है। और देवनागरी लिपि में और कौन सी लिखी जाती है? जो आपकी मराठी होती है ना, महाराष्ट्र की, उसकी जो लिपि है ना, वो भी आपकी देवनागरी है। और नेपाली की भी लिपि जो है ना, वो आपकी क्या है? देवनागरी ही है। तो इस चीज़, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चले होंगे, इन्हें भी याद रख लेना। छावड़, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये 4 होते हैं। तो छा किस किस के योग से मिलकर बनता है? क्र प्लस श से। क्र प्लस श से। अगर यहाँ पे इसमें हलंत लगा देगा शा में, तो प्लस आ कर देगा, तो ये भी सही हो जाएगा। बहुत जगह ऐसे भी दे रखा होता है, याद रखें। और कहीं ये त्र पूछ ले, त्र बोल के दो, त्र त्र प्लस र, हो गया ना। और ज्ञा कह दे आपसे, तो ये इस तरीके से, और ये बन जाएगा। ठीक है। और अगर ये श्र दे दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श प्लस र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत कौन से होते हैं? तावर्ग होते हैं। त, थ, द, ध, न। ता है, ना है, दा है। इसमें टा हट गया, तो टा किस में आता है? चा वर्ग में आता है। किस में आता है? चा। और चा किसका होता है? मूर्धन्य का होता है। मूर्धन्य। ठीक है। किस में आता है? ये मूर्धन्य में आता है, तो यही अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? का जो होता है ना, सबसे पहला होता है, पहला वर्ग है। ये किस में आता है? कंठ में आता है। कंठ को और क्या कहते हैं? बहुत जगह काकल्य लिखा मिलेगा, काकल्य। और तालु में कौन सा आता है? चा वर्ग आता है। और ओष्ठ में क्या आता है? पा वर्ग आता है। और नासिका में क्या आता है? सारे वर्गों के पंचमाक्षर आते हैं। पंचमाक्षर। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? नासिक के, नाक से बोले जाते हैं। जैसे आप ड़ा देख लो, आप ये देख लो, और ये देख लो, ना देख लो, माँ देख लो, ये सब क्या होते हैं? आपके नासिक होते हैं, पंचमाक्षर बोले जाते हैं। इसमें से कौन सा वर्ण घोष है? घोष को हम और क्या बोलते हैं? अघोष। घोष को बोलते हैं हम सघोष। घोष को क्या बोलते हैं? सघोष। और किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके सघोष। तो तीसरे, चौथे, पांचवें, ये कौन सा आ जाएगा? त, थ, द, ये बताया था ना। दा, त, थ, द, ध, न, पूरे लिख दूँ। अब ये दो, ये जो पहले दूसरे होते हैं, ये तो होते हैं आपके क्या? अघोष। क्या होते हैं आपके? अघोष। और बाकी ये 3 जो होते हैं हर वर्ग के, वो होते हैं आपके सघोष या घोष। तो इसमें दा आ रहा है ना, तो दा आपका सही हो जाएगा। हर वर्ग के साथ यही बात होती है, आप हर वर्ग के साथ लगा के देखिएगा, आपके सारे सही जाएंगे। शीर्षक कैसे लिखते हैं? चारों जगह शीर्षक एक जैसा लिखा हुआ है, तो लिख के देख लो। शीर्षक किस में लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। मंत्रिमंडल चारों जगह एक जैसा लिखा हुआ है, तो चारों जगह एक ही जैसा लिखा हुआ हो तो पहले खुद से लिख के देख लो। मंत्रिमंडल, मंडल, मंत्रिमंडल। तो अब किस में लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा हुआ है, बी में। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
अतिथि, अतिथि हम कहते हैं ना, जितने अतिथि घर पे कम आए ना उतना ही बढ़िया है। कम आए मतलब जितनी छोटी छोटी मात्रा लगेंगे, कम मतलब कम मात्रा लगे, तो छोटी छोटी मात्रा लगेंगी। अतिथि दोनों छोटी की मात्रा लगेंगी। पूर्ति कैसे लिखते हैं? पूर्ति ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा पूर्ति, सी हो जाएगा। नीरसता कैसे लिखते हैं? नीरसता, तो इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें से किस देश में हिंदी भाषा को लिखने और बोलने में भी प्रयोग किया जाता है? इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब ये जो है आपका, ये मॉरिशस है। मॉरिशस में क्या है, हिंदी लिखने में भी और बोलने में भी यूज होती है। और हिंदी का विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 10 जनवरी को मनाते हैं। और अपने यहाँ जो हिंदी दिवस बनता है वो 14 सितंबर को बनता है। कब बनाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, इन दो चीज़ों को याद रखेंगे। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? उत्कंठा मतलब होता है लालसा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? लालसा। ठीक है। और उपेक्षा का, इसका विलोम पूछा जाता है, ये होता है अपेक्षा। उपेक्षा, अपेक्षा। ठीक है। अपहरण में उपसर्ग पूछा है, अपहरण, अप हो जाएगा ना, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। कहाँ? आगे। ये हरण के आगे तो लग रहा है उप। ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 22। उर्दू में आपके होते हैं 18। ठीक है। उल्लंघन, मैंने कहा है ना, च ल ज ट, ये आधे आधे, ये तो आधे आधे लिख ही रहे हैं, तो भी लगाने की जरूरत नहीं। न, चल जट नल पर। ठीक है, जहाँ ये आधे आधे 5 ये आपके मिल जाए वहाँ ता हो जाएगा। पहले वाले को हटा के क्या हो जाता है? ता हो जाता है। इस चीज़ को याद रखो। तो उल्लंघन में क्या हो जाएगा? उत्धन लंघन। क्या हो जाएगा? उत्धन लंघन। ठीक है। उन्मेष, उन्मेष का क्या हो जाएगा? देखो, तीसरे का पहला और पांचवें का पहले में बदल जाता है व्यंजन संधि में। किसमें? व्यंजन संधि में। अब देखो, इसमें ये गलत लिखा है, त थ द ध न, उत आएगा यहाँ। क्या आएगा? अब देखो, ना है, त थ द ध न, तो ना किस में बदलेगा? ता में बदलेगा। ये जो ना दे रखा है ना बीच में, ये किस में बदलेगा? ता में बदलेगा। और दा किस में भी बदलता है? दा भी बदलता है ता में। तो क्या हो जाएगा? उत्धनमेष। क्या हो जाएगा? उत्धनमेष, उन्मेष। ठीक है, याद रखना। अब इसमें सही सुमेलित बताना है। सही सुमेलित हो जाएगा, अनुरक्ति का होता है विरक्ति, समय का होता है असमय, समय हो जाएगा इसमें। ठीक है। और बाकी आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है शब्दालंकार कौन सा नहीं है। शब्दालंकार होते हैं आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। वक्रोक्ति को भी याद रख लेना। ठीक है। उपमा, रूपक, ये किस में होते हैं? ये आपके अर्थालंकार में होते हैं, तो ये डी आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार होते हैं आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। वक्रोक्ति मैंने अभी आपको ऊपर कहाँ बताया था, ये क्या होता है? शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार होता है। इसका उदाहरण है, कौन द्वार पर हरि में राधे, फिर राधा जी कहते हैं का बानर का काम यहाँ। ठीक है। इसमें से कौन सा भिन्न है? भिन्न बताना है। अब देखो, अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये क्या हो जाएंगे? ये शब्दालंकार के भाग हो जाएंगे। अब दृष्टांत तो उसमें नहीं बताया था मैंने आपको, तो दृष्टांत अलग हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं है ये क्या होता है, मगर ये अलग है। इस तरीके से मैं ये छांट सकता हूँ। जब मुझे 3 पता है तो चौथा तो अलग हो ही जाएगा। इसमें से बताना है मात्रिक छंद कौन सा है। अब मात्रिक बताना है। देखो, बर्बे क्या होता है आपका? बर्बे होता है आपका अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है। अब इसी में से यही हो जाएगा ना, और बाकी तो पता नहीं क्या है। तो यही क्या है आपका? अर्ध सम्मात्रिक है। ठीक है। अर्ध सम्मात्रिक में और क्या होते हैं? दोहा, सोठा, बरबे और उल्लाला। ठीक है। इसमें क्या होती है? 22 से लेके 26 मात्रा होती हैं। इसे भी याद रखें। ठीक, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। जो अभी मैंने आपको बताया ना, बरबे में आपको 22 से 26 होती है, वो बरबे में नहीं होती हैं, वो होती हैं आपके किस में? वो होंगी आपके सबैया में। सबैया, दोबारा से लिख लेंगे, एक कन्फ्यूजन हो गया था। इसमें होती हैं आपकी 22 से लेकर 26 मात्रा। कितनी होती है? 22 से। और बरबे में आपकी क्या होती हैं? 12 और 7। क्या होती हैं? 12 और 7। इस तरीके से लिख लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेना। अब इसमें से बताना है कौन सा वार्णिक छंद है। कौन सा वार्णिक छंद है? अब देखो, जो वार्णिक छंद होता है जहाँ वर्णन हो, क्या हो? वर्णन हो, वर्ण जहाँ गिने जाते हैं। अब देखो, कुंडलियाँ और छप्पे, ये क्या होते हैं आपके? ये विषम मात्रिक है, तो ये तो मात्रिक हो गया। ठीक है, इस तरीके। और 4 गीत, हरिगीत का ये सम्मात्रिक होते हैं, ये भी अलग हो गया। और ये उल्लाला कैसे बताया मैंने? अर्ध सम्मात्रिक। तो वार्णिक कौन सा बच गया आपका? जो बच गया ना, मंद
मंदा, क्रांता, ये बच गया आपका बाण। इसमें वर्ण गिने जाते हैं, क्या गिने जाते हैं? वर्ण। और इन तीनों में क्या गिनी जाएंगी? इनमें मात्रा गिनी जाएंगी, ठीक है। अब शांति में बैठ के आप क्या पढ़ते हो? शांति में बैठ के हम पढ़ते हैं वेद। वेद पुराण जब पढ़ने हो ना, शांति में आराम से बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो शांत रस का हो जाएगा निर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट, रमाधन ईश, रमाधन ईश हो जाएगा रमेश, क्या हो जाएगा? रमेश। और एक मात्रा जहाँ आती है उसे क्या कहते हैं? गुण। और दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और वृद्धि में क्या होता है? दो मात्रा आ जाए तो वो हो जाती है वृद्धि। और यण में क्या होगा? य, र, ल, व, इनके आगे आधा आधा आ जाए तो वो यण में आ जाएगा, ठीक है। ये स्वर संधि के भेद थे। उच्चारण जैसे में अभी बताया था ना, जहाँ च और च एक साथ आ जाए तो एक चा किस में बदल जाए? ता में बदल जाता है, तो उत्तधन चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तधन चारण। नेक्स्ट, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा हो जाए? तत्पुरुष, संप्रदान के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। और बहुब्री में क्या होता है? बहुब्री में आपका एक अन्य पद प्रदान होता है, क्या होता है? अन्य। और द्वंद्व में क्या होते हैं? दोनों पद प्रदान होते हैं। और इसमें अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रदान होता है, या पूर्व पद या पहला पद। नीली गाय, गाय की विशेषता क्या है? नीली, क्या है? विशेषता। गाय क्या है यहाँ? विशेष्य, क्या है? विशेष्य। और नीला क्या है? विशेषण, विशेषण, ठीक है। और कर्मधारय में और क्या होता है? उपमेय और उपमान, ये भी लिखा था। उपमेय उपमान किस में होते हैं? वो कर्मधारय में होते हैं। तो नीली गाय विशेषता जहाँ बता रहा हो वहाँ हो जाएगा आपका कर्मधारय। और कर्मधारय किसका भेद होता है? तत्पुरुष समास का होता है। किसका? तत्पुरुष समास का। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चारपाई पर कहाँ आता है? अधिकरण में पेपर, तो किस में आ जाएगा? अधिकरण में आ जाएगा। संबंध के कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, का, की, के। संप्रदान के लिए। अपादान में क्या आता है? कारक चिन्ह से। और कर्ण में भी क्या आता है? से। कर्ण में जहाँ जुड़ाव वाला आता है, जुड़ाव। और अपादान में अलगाव, अलगाव। या जहाँ तुलना हो रही हो, तुलना, वहाँ पे भी क्या आता है? अपादान, ठीक है। वह घर से बाहर गया, घर से निकल गया ना, तो बाहर गया, अलग हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा, ठीक है। और कर्म में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, मगर यहाँ जुड़ाव के साथ आता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। नेक्स्ट, अग्नि का क्या हो जाएगा? अब इस तरीके से आप याद कर लो, एक वाक्य याद कर लो। अरे यार घर में आग लग गई ना, कोई बात नहीं, हताश मत हो, दोबारा एक नया घर बना लेना। हताश मत हो, हताश मतलब हुताशन, ठीक है। इस तरीके से। अक्षी किसका होता है? आँख का होता है, आँख। अब ये भी पूछता है अक्षी तत्सम में आँख क्या है? तद्भव है, ठीक है। कमल, मैंने बताया था कमल के पर्यायवाचियों के पीछे क्या आता है? जा आता है, क्या आता है? जा आता है, ठीक है। और बादल के पीछे दा आता है, समुद्र के पीछे धा आता है। तो कमल का क्या हो जाए? जलज। बादल का क्या हो जाएगा? जलद। और समुद्र का जलद है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्र का क्या है? इंद्र का इस वाले को आप याद रख लेंगे, मधवाय, क्या है? मधवाय। तो इससे ना बहुत सारे आपके हो जाए। विनायक किसका है? गणेश जी का है। किसका है? गणेश जी का है। एक दंत और विनायक, ये सारे गणेश जी के। घर का क्या होता है? घर का होगा आपका निकेतन, निकेतन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका उपकार का विलोम बताना है। उपकार का विलोम। अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके बताना। या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना ऊपर के क्वेश्चंस में, तो वो भी आप कमेंट पूछ लेना। और अगर ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो लाइक कर देना, और दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर करके बोल देना सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सापेक्ष का क्या होगा? सापेक्ष का होता है आपका विलोम निरपेक्ष, क्या हो जाए? निरपेक्ष। अब निरपेक्ष में पूछ लेगा आपको कि कौन सा इसमें उपसर्ग है, तो इसमें हो जाए निर, क्या हो जाए? निर। स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब याद न करना। अब ये नहीं कि आप इसमें भूलना लगा दो, वो होता है याद करने का। आपको विलोम पूछेगा तो वो भूलना कह सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं आप अभियुक्त, क्या कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं। अपराधी मत कर देना, इसे गलती से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जो आँख के सामने हो उसे कहेंगे आप प्रत्यक्ष, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। और जो आँख के सामने न हो उसे कहेंगे आप परोक्ष। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगी हुई आग, जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं दावानल, क्या? दावानल। और समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं बड़वानल। और पेट में लगी हुई आग को कहते हैं जठराग्नि। जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध क्या होते हैं? काम अवैध होते हैं, क्या होते हैं? अवैध होते हैं। जो संभव ना हो वो असंभव हो गया। जिसकी गिनती ना की जा सके वो अनगिनत हो जाएगा, ठीक है।
मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। इसलिए मैंने बताया था किंतु परंतु और एवं और कॉमा जहाँ लग जाता है, दोनों बात अलग अलग हों तो वहाँ कौन सा होता है आपका संयुक्त होता है। और मिश्र में कौन सा आता है के, इसे याद रख लेंगे। और जैसा वैसा जो सो ये आते हैं मिश्र में। और सरल में तो एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है, ठीक है, एक उद्देश्य। सत्य बोलो परंतु मैंने बताया ना किंतु परंतु और एवं ये सब किस में आते हैं आपके संयुक्त में आते हैं, ठीक है। ये उपवाक्य लघु वाक्य ये कुछ नहीं होते, ठीक है। रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 होते हैं। गांठ में बांधना मतलब होता है खूब याद कर लेना। मैं कभी कभी कहते हैं ना घर वाले गांठ बांध लो इस बात को, ऐसे ही करनी है हमेशा, तो मतलब खूब याद करना, ठीक है। अब मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना एक साथ लिख दिया ना, जहाँ एक साथ खिलौना कैसा हो गया, चंद्र के समान हो गया, तो ये तो हो गया उपमेय। ये क्या हो गया, उपमान। क्या हो गया, उपमान। जो अपने पास नहीं होता ना, जो हमें चाहिए होता है, जैसा जिससे हम तुलना कर रहे होते हैं, वो उपमान हो जाता है, ठीक है। तो उपमेय उपमान जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, रूपक। अगर मैं इसी को थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं इसके बीच में चंद्र सा खिलौना कर दूं तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ये क्या हो जाता है फिर, ये उपमा, जिसमें सा सी से आता है, सा सी से, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेंगे। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, बताओ, और प्लीज़ एक लाइक करो, क्योंकि इस चीज़ से ना थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो थैंक यू सो मच। इसी नोट के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें।